नमस्कार, सुप्रभात। अभी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में पूजन पाठ कर कर फ्री हुआ हूँ। पूजा के घर में ही अभी बैठा हूँ, दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक विषय में बहुत बहस चर्चा चल रही है पूरे देश के अंदर। कथावाचकों को लेकर चर्चा चल रही है कि वो कथा नहीं कर सकते, ये समाज की कथा नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो उनको धर्म छोड़ देना चाहिए, हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए, वो ऐसा कर लेना चाहिए, वो धर्म ग्रहण करना चाहिए। क्यों करे भैया कोई धर्म ग्रहण दूसरा? ये बताइए आप मुझे, आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले? ये सब चीज़ें हिंदू धर्म को ख़त्म करने की साजिश है एक लोगों में। ये क्या गलत बात है? ये कभी ऐसा सोच किसी को नहीं रखना चाहिए। भगवान की पूजा के लिए कोई किसी को नहीं रोकता। भगवान का पूजा पाठ सब कर सकते हैं, हर आदमी हर इंसान कर सकता है। जब आप हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में आए हो तो भगवान का पूजा पाठ करने से कौन रोकता है? आप बताइए, अगर कोई रोकता है तो आप अपने हिसाब से पूजा पाठ करिए, अपने हिसाब से धर्म का वो करिए। आपको कोई रोक रहा है क्या? आप ये बताइए मुझे, किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करने से क्या ये सब समस्या हल हो जाएगी? ये सब चीज़ें फालतू हैं, सब चीज़ें कहने की हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आपसे कोई ऐसी बातें कर रहा है तो वो आपको बरगला रहा है, वो ये चाहता है कि आप हिंदू धर्म से मतलब मुँह मोड़ लीजिए। ये सब गलत है। ये सब कोई आपको संघर्ष करना चाहिए, हर चीज़ में संघर्ष करना चाहिए। जीवन में कभी भी इस चीज़ को लेकर नर्वस मत होइए कि मुझे कोई किसी की पट्टा लिखा रखा है किसी ने क्या कि किसी हिंदू धर्म का कि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे, ये समाज की पूजा पाठ नहीं करेंगे। पूजा पाठ का अधिकार सबको है, भगवान सबके हैं, प्रभु सबके हैं। प्रभु ने कभी किसी को मना नहीं करा, प्रभु ने कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं करा। सबका कौन एक है? आप बताइए मुझे, कोई सा भी धर्म हो, कुछ भी हो, कौन सबका एक है? तो ये गलत है। अगर कोई ये सब बोलता है तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ है ये सब सुनकर के। इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग ये बोल रहे हैं कि आप ये धर्म ग्रहण कर लीजिए, जब तो हम बोलते हैं कि एससी ओबीसी इन लोगों को अधिकार नहीं मिलते वाला धर्म ग्रहण करना चाहिए। ये गलत बात है। हिंदू धर्म से विमुख करने की साजिश है, ये गलत बात है। ये सब चीज़ें गलत सिखाई जाती हैं। इसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भगवान सबके हैं, प्रभु सबके हैं। आपको सबकी वो करनी चाहिए। कुछ लोग तो गलत बातें भी भगवान के बारे में, ये सब जो लोग कहते हैं ये सब कुछ प्लानिंग है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इन सब चीज़ों से बचिए आप। ये जीवन में कभी भी ये सब चीज़ें सार्थक नहीं होती हैं। भगवान सबके हैं, प्रभु सबके हैं। तो मेरा तो आपसे एक है, प्रातःकाल उठिए, प्रभु की पूजा कीजिए। कोई किसी को नहीं रोकता। अपने घर में आप पूजा पाठ कीजिए, आपको कौन रोक रहा है? अब बताइए मुझे, भगवान को आप याद करेंगे तो कोई रोक सकता है क्या आपको? अपने घर में आप कितने ही कुछ वो भी हो, उससे कुछ नहीं होता। भगवान तो सबके हैं, अमीर के भी हैं, गरीब के भी हैं, दरिद्र के भी हैं, शूद्र के भी हैं। तो ये सब फालतू बातें हैं। सब एक हैं, सामाजिक रूप से सब एक है। ये सब गलत बात है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, और कोई कहे तो कहे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने मन में रखिए, अपने उसमें भगवान को अपने मन में बसा के रखिए। ज़रूरत ही नहीं है सब चीज़ें कहने की, सब करने की। तो मेरे दोस्तों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि प्रातःकाल उठिए, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, पूजा पाठ कीजिए। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी जीवन में इन सब चीज़ों में मत आइए, क्योंकि भगवान तो सबका भला करते हैं, प्रभु सबका भला करते हैं। प्रभु किसी का बुरा नहीं चाहते। आप ये लोग नर्वस मत हुआ करिए। और भगवान के बारे में गलत टिप्पणियाँ जो नए लड़के, युवा लड़के हैं, उनको सिखाया जाता है गलत तरीके से। तो भगवान के बारे में जो टिप्पणियाँ करते हैं वो गलत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु सबके हैं, प्रभु आपके भी हैं। प्रभु ने आपको हमेशा इस जीवन में भेजा है, कोई किसी के उससे नहीं भेजा गया है। जीवन में प्रभु ने ही भेजा है, आप प्रभु की ही देन है। तो आप ये दोस्तों, ये सब चीज़ें मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब चीज़ें साजिश के तहत की जाती हैं। ये सब चीज़ें भगवान और प्रभु और आपके बीच की दूरियां बढ़ाने के लिए की जाती हैं। भगवान सबके हैं। तो आप दोस्तों ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे बताइए, आप दूसरा धर्म ग्रहण करेंगे तो वो भी तो वही सिखाता है। आप बताइए मुझे, उससे कुछ नहीं होता है सब चीज़ों से। वो कहते हैं भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं मिटता, सब वही चल रहा है। पर मेरा क्या होता है कि आपके ऊपर है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पूजा पाठ की पद्धति करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों, ये सब चीज़ें सोचिए और जीवन में एक ही लक्ष्य रखिए, प्रभु का आशीर्वाद और प्रभु का के भजन करना चाहिए। प्रभु हमें मिल गए, ज़रूरत ही नहीं हमें किसी की। ये सब मोह माया है, सब ये फालतू बातें हैं। इन सब चीज़ों में मत पड़िए दोस्तों। और मेरा तो आपसे निवेदन है कि ये सब चीज़ें दोस्तों, ये जो लोग ये बोलते हैं ये सब गलत बात है। मैं तो कितने ही बड़े बुद्धिजीवी हैं, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि ये गलत बात है। इन सब चीज़ों में मत पड़िए। कोई दूसरा धर्म, सारे धर्म अच्छे हैं मेरे लिए, तो सब धर्म, मैं तो सब धर्म को मानता हूँ, सब धर्म हमारे लिए अच्छे हैं। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? जो हमारा धर्म है, जिसमें हमें भगवान ने भेजा, हम क्यों छोड़ें? हम काहे के लिए उससे अलग हों? हम तो जिस धर्म में पैदा हुए उसी में ही हमें खुशी मिलती है। हमारे भगवान को हमें उसी में पाने में इच्छा होती है। जो जिस धर्म का उसको उसी पाने में इच्छा होती है। तो ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। मेरा ये कहने का मतलब है कि सब चीज़ों से
दूर हो जाइए और अपने जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, कभी भगवान को लेकर कोई टिप्पणी मत कीजिए, प्रभु को लेकर कोई टिप्पणी मत कीजिए। या आपके ही मतलब आपको अपने आप में नीचा गिराती है अगर आप ऐसी चीज़ें बातें करते हैं तो। दोस्तों, छोटे छोटे नए नए लड़के जो हैं उनको गलत मानसिकता के ऊपर भर दिया जाता है। मुझे तो बड़ा दुख होता है पढ़कर। मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो मुझे बार बार यही याद आ रहा था, ये सब चीज़ें याद आ रही थी। मुझे ये लग रहा था कि क्या यार, ये क्या कहाँ जा रहा है ये देश। नए नए लड़के ऐसी बातें करते हैं प्रभु के बारे में। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें सोचिए, आप गलत है। ये सब चीज़ें भगवान से आपको दूर करने की साजिश है, प्रभु से दूर करने की साजिश है। कृष्ण, राधे, राम, लक्ष्मण, सीता सबने संघर्ष करके ही जीवन में देखिए आप। अगर वो लोग जो बोलते हैं कि धर्म क्या के लिए धर्म छोड़ते हैं, जिस धर्म में आप आए हो भगवान ने आपकी आपको एक अच्छा इंसान बनाया है। प्रभु का भजन कीजिए, कभी किसी धर्म के बारे में वो टिप्पणी मत कीजिए, किसी भगवान के बारे में टिप्पणी मत कीजिए, वो प्रभु का आशीर्वाद दीजिए। प्रभु ने आपको इस धर्म में भेजा है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है कि जिस इंसान की आप दूसरे की पूजा कर रहे हैं, जिस दूसरे धर्म में, वो भी तो भगवान पे ही भेजा गया है। आप बताइए, मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप प्रभु के सहाय में आइए, प्रभु के आशीर्वाद दीजिए, प्रभु का संदेश पढ़िए, प्रभु के ही चरणों में पढ़िए और माता पिता का आशीर्वाद दीजिए, सुबह ब्रह्म के टाइम पूजन कीजिए। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। किसी भी धर्म के बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। हमें सारे धर्म हमारे लिए अच्छे हैं और हम अपने धर्म में खुश हैं, तो हमें कभी कोई धर्म को नहीं छोड़ना है और ना किसी के बारे में हमें कुछ कहना है। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपका धर्मेंद्र यादव, जाने अनजाने को गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। मैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद फ्री हुआ था तो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, शाम को फिर मिलते हैं दोस्तों। जाने अनजाने को गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो शिवाय। क्लीं चामुंडाय नमस्ते गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव। क्लीं क्लीं चामुंडाय। ओम सर्वमंगला शिव साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो 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 नमो। ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय।